हेलो दोस्तों, आखिर एक लंबे समय के बाद हमारी नई वीडियो आई गई। दरअसल आज मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें 7 क्रिस्टल तंत्र। कितने? 7 क्रिस्टल तंत्र। देखो भाई, 7 क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है, जो हमारी मूल या आधे एकक कोष्ठका थी, मूल या आधे एकक कोष्ठका थी, वो आगे कितने प्रकार से डिवाइड की गई है? 7 प्रकार से। ठीक है, हमने केंद्रित एकक कोष्ठका तत्व को वर्गीकरण करवा दिया था लास्ट वीडियो में, और अब जो हम कराने जा रहे हैं मूल एकक कोष्ठका या आधे एकक कोष्ठका कोने में सरक जा, यानी कि सरल एकक कोष्ठका में केवल कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो वो कितने प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बनाती है? 7। अब 7 क्रिस्टल तंत्र हैं, तो इनको कैसे याद रखेंगे? ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूं मैं, SSP ट्रिक। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लेना, घच वी सट त्रि एक त्रिन। ठीक है, हिंदी मीडियम में ये ट्रिक काफ़ी असरदार और कारगर लागू है, तो इसको ऐसे ही याद रखें, घचवी सट त्रि एकन त्रिन। कैसे याद रखोगे? घचवी सट त्रि एकन त्रिन। लगभग 11 बार या 12 बार बोलोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी, घचवी सट त्रि एकन त्रिन। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। घा का मतलब होता है घनीय, और चा का मतलब क्या होता है? चतुष्क फलकीय। ठीक है, या चतुष्कोणीय। और वी का मतलब क्या होगा? विषम लंबाक्ष। क्या होगा भाई? विषम लंबाक्ष। ठीक है, सट का मतलब क्या होगा? सट कोणीय। ठीक है, सट कोणीय। और त्रि का मतलब क्या होगा? त्रिकोणीय है। और एक का मतलब क्या होगा? एकंताक्ष। ठीक है, और एकंताक्ष। और त्रिन का मतलब क्या होगा? त्रिंताक्ष। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हम 7 क्रिस्टल तंत्र को एक लाइन में याद कर सकते हैं। तो घचवी सट त्रि एकन त्रिन, तो ऐसे याद रखना है। तो चलिए मैं इनको और डिटेल से बताता हूँ चित्र सहित, कैसे कैसे ये बनते हैं। तो ट्रिक को जरूर याद रखना, घचवी सट त्रि एकन त्रिन। तो देखिए दोस्तों, पहला मैं बताता हूँ घनीय। पहला कौन सा है? घनीय। और घनीय यानी कि क्यूबिक। ठीक है, घनीय में क्या होता है कि घन की संरचना बना देते हैं। ये देखो, एक वर्ग ऐसे बनाया और एक वर्ग थोड़ा हटके इस तरह से बना दिया। ठीक है, ये देखो बन गया कि नहीं? इसको कहेंगे घनीय एकक कोष्ठका। ये होती है, और हमारे सिलेबस में घनीय ही है, और ये घनीय है। अब इसमें देखो, अक्षीय लंबाइयों की बात करें तो A बराबर B बराबर C होगी, और एल्फा बराबर बीटा बराबर होगा गामा बराबर कितना? 90 डिग्री। ठीक है, ये अक्षीय लंबाइयां हैं, और ये क्या है? अक्षीय कोण। घनीय के बाद घच चतुष्कोणीय। दूसरा कौन सा है भैया? चतुष्कोणीय। चतुष्क कोणीय या चतुष्क फलकीय। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? चतुष्क फलकीय। अब चतुष्फलकीय क्या होगा भाई? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल क्या होगा कि इस डिब्बे को थोड़ा सा हम बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये तो अब पूरी तरह से एक लंबाई चौड़ाई में है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ये चतुष्फलकीय बन जाएगा। ये देखो, मैंने इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ा दी बस। देखो, ठीक है, इस तरह से मैंने केवल इसकी लंबाई को बढ़ाया है। और इसमें देखो,
ए बराबर होता है बी इज नॉट इक्वल टू सी। मतलब दो लंबाइयाँ तो कैसी होती है, समान, लेकिन ये तीसरी जो होती है असमान होती है। लेकिन कोण सभी की सभी 90 डिग्री के होंगे। एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसमें विषम लंबाक्ष तीसरा है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष क्या होगा भैया, ये देखो विषम लंबाक्ष यानी कि क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि इस डिब्बे को अब थोड़ा सा हम पिचका देंगे, इस तरह से इस डिब्बे को पिचका देंगे। ये देखो डिब्बा वही है, केवल इसको पिचका दिया है। अब यहाँ पे अक्षीय लंबाइयों की बात करें तो a बराबर b बराबर c एक भी समान नहीं होती है, ठीक है। तीनों लंबाइयाँ कैसी होती हैं, असमान। और लेकिन सारे के सारे कोण जो होते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा कितने डिग्री के होंगे भाई, 90 डिग्री के, ठीक है। ये विषम लंबाक्ष हुआ। विषम लंबाक्ष के बाद चौथा देखते हैं अपन, गच्छवी सट षटकोणीय। कौन सा, षटकोणीय। षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो भाई हेक्सा षटकोणीय है तो इसमें षटकोण बनेगा, स्वाभाविक बात है। ये देखो मैंने षटकोण बना दिया, ठीक है। अब इसकी एकक कोष्ठिका कैसे बनाएंगे, इस तरह से षटकोण बना दिया। और अब मैंने ये भी बना दिया, इसको थोड़ा सा यूं कर देंगे, इसको समांतर क्रम में रखते हुए ये इस तरह से समांतर क्रम में रखते हुए ये बांट जैसा बन गया। ये देखो ये षटकोणीय बन गई कि नहीं एकक कोष्ठिका, ये षटकोणीय एकक कोष्ठिका बन जाती है। और इसमें क्या होता है कि दो अक्षीय लंबाइयां समान होती हैं, यानी कि a बराबर b इज नॉट इक्वल टू c, c बराबर नहीं होती है। और अब षटकोणीय है तो एक कोण कैसा होगा इसमें, 100% 120 डिग्री का होगा भाई। तो 120 यानी कि इसमें एल्फा बराबर बीटा बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन गामा जो होता है कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो जी मेंस वगैरह और ये तुम्हारे IIT वगैरह में भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी एकक कोष्ठिका है जिसमें अक्षीय कोण 120 डिग्री का होता है, तो एक ही है केवल षटकोणीय। इसके बाद पांचवी लेते हैं हम, अगला देखते हैं दोस्तों त्रिकोणीय या त्रिसमांताक्ष, यानी कि इसमें तीन समान अक्ष होंगी। इसको इंग्लिश में रोमोहेड्रल बोलते हैं। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, जो घन था उस घन को थोड़ा सा दबा दो। कैसे, देखो मैंने एक काजू कतली बना ली, ये देखो, ठीक है। इसी तरह से एक काजू कतली ऊपर भी बना देता हूँ, ठीक है। और फिर इन कतलियों को इस तरह से मिला देता हूँ, ये देखो। तो जो घन का डिब्बा था वो थोड़ा सा मैंने पिचका दिया है, तो ये इस तरह से ये बन जाता है। इसमें क्या होगा, तीनों अक्षीय लंबाइयाँ समान होंगी, a बराबर b बराबर c, और कोण भी समान होते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन एक भी 90 डिग्री का नहीं होता, ठीक है, 90 डिग्री का नहीं होता है। त्रिकोणीय के बाद रहता है हमारा एकंताक्ष। एकंताक्ष, ये एकंताक्ष यानी कि 4 और ये 5 हो जाएगा, और ये छठवां है एकंताक्ष। और एकंताक्ष को अपन क्या कहते हैं, मोनोक्लिनिक, ठीक है। एकंताक्ष को अपन क्या कहेंगे बेटाओ, मोनोक्लिनिक। इस डिब्बे को वही मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसी क्रम में, तो देखो
हाँ भाई, इस डिब्बे को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है तो ये एक अंताक्ष बन गया। और इसमें क्या होता है, A बराबर B और नॉट इक्वल टू C। तो कहने का मतलब इसमें एक भी अक्षीय लंबाई समान नहीं होगी, ठीक है। और अपन बात करें इसमें कोण की, इसमें कोण जो होगा अल्फा बराबर गामा बराबर होगा 90, लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह से एकंताक्ष के बराबर अलावा सातवीं और देख लेते हैं त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष त्रिंताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक, ठीक है, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक में अपन देखते हैं तो किस तरह से होता है ये कि इस डिब्बे को थोड़ा सा पिचका दो तो ये वाली बात हो जाएगी। ये इस डिब्बे को थोड़ा सा पिचका दिया हमने और इसमें अपन थोड़ा स्वैप भी नहीं कर पाएंगे, तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और इसमें कोण भी समान नहीं होते, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कौन सी एकक कोष्ठका है जिसमें तीनों अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोण असमान होते हैं, तो वो कौन सी एकक कोष्ठका है, त्रिंताक्ष। कौन सी, त्रिंताक्ष यानी कि ट्राइक्लिनिक। तो ध्यान रखना दोस्तों कि घच्छवी सटे त्रि एकन त्रिन, घच्छवी सटे त्रि एकन त्रिन के नाम से याद रख लेना, ये सातों क्रिस्टल तंत्र होते हैं। अब देखो फिर इन 7 क्रिस्टल तंत्र में भी कौन कौन सी एकक कोष्ठकाएं बनती हैं, उनको किसने खोजा था, ब्रेवे नामक के वैज्ञानिक ने। किसने, ब्रेवे नाम के वैज्ञानिक ने। और इसी तरह से इनको भी आगे 14 प्रकार से डिवाइड कर दिया है और उन सभी 14 को अपन क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक। क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक। तो देखो किस एकक कोष्ठका में और कौन कौन सी संरचना पाई जाती है। देखो दोस्तों ये ब्रेवे जालक हैं, जैसे घनीय है तो घनीय में भी 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं, सरल, काय और फलक केंद्रित, ठीक है। और मतलब घनीय में टोटल संख्या कितनी होती है ब्रेवे जालकों की, 3। चतुष्फलकीय या द्विसम लंबाक्ष, ठीक है, इसका एक नाम द्विसम लंबाक्ष भी है। इसमें केवल 2 ही ब्रेवे जालक बनते हैं या क्रिस्टल जालक बनते हैं, सरल और काय केंद्रित। तो यानी कि कितने होते हैं, 2। विषम लंबाक्ष या सम चतुर्भुजी, ठीक है, इनके एक्स्ट्रा नाम भी याद रख लेना, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। विषम लंबाक्ष या सम चतुर्भुजी यानी कि सरल, काय, फलक, अंत्य केंद्रित, ठीक है। तो इसमें टोटल ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी है, 4। इसे जरूर याद रखें, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन में कि सबसे ज़्यादा ब्रेवे जालकों की संख्या किस एकक कोष्ठका में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, विषम लंबाक्ष यानी कि सम चतुर्भुजी में पाई जाती है। षटकोणीय में केवल एक ही पाई जाती है, इसका नाम क्या है, अंत्य केंद्रित। अंत्य इसमें एक ही रहता है। त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, इसमें भी एक ही रहता है, उसका नाम क्या है, सरल एकक कोष्ठका यानी कि एक। और एकंताक्ष, एकंताक्ष में 2 हैं, एक तो सरल है और एक अंत्य, यानी कि टोटल एकक कोष्ठकाओं की संख्या कितनी हुई, 2। त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष में केवल एक ही ब्रेवे जालक है और उसका नाम क्या है, सरल। तो टोटल अपन देखें तो ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी, तो टोटल क्रिस्टल जालकों की संख्या को गिने तो 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14। तो भाई कुल मिला के क्रिस्टल जालकों की संख्या कितनी होती है, वो ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, 14। और इन्हीं को ही त्रिविम जालक भी कहते हैं, स्पेस जालक भी कहते हैं। ब्रेवे जालकों को ही स्पेस जालक भी कहते हैं। तो 14 स्पेस जालक होते हैं और प्रत्येक क्रिस्टल तंत्र में मैंने बता दिया है। तो स्टूडेंट्स ये मेरी अगली वीडियो थी
यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसके बाद मैं तुम्हें अवयवीकरणों की गणना करना बताऊंगा कि एक एकक कोष्ठका में अवयवीकरण कितने होते हैं, और उसमें अपन लेंगे घनीय को, क्योंकि हमारे सिलेबस में केवल घनीय एकक कोष्ठका है। और नीट या कंपटीशन के हिसाब से मैं षटकोणीय को भी बताऊंगा। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।